हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार सिंह इन फोकस क्लासेस गवर्नर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर के एक प्रैक्टिस सेट का, जिसमें कि 31 से हमारा मैथ का सेक्शन शुरू होता है। ठीक है, 15 क्वेश्चंस इसमें मैथ के होंगे और 5 रीजनिंग के होंगे। जिसमें हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार 108 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दूरी पूछ रहा है और दूरी बराबर हम जानते हैं होता है चाल गुणा में समय। और चाल हमारा यहाँ पर दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, 108 किमी प्रति घंटा, और समय जो दिया हुआ है वो 15 सेकंड दिया हुआ है। तो चाल के लिए ध्यान दीजिए, इसको भी हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो चाल को अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा करेंगे 5/18 से, और 18 से अगर कटाते हैं तो 18 से 6 बार में, और 6 पाँचे 30, और इंटू में समय जो 15 सेकेंड है इसे गुणा कर देंगे तो 450 मीटर की ये दूरी तय हो जाएगी। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज से मिलने वाला साधारण ब्याज उस धनराशि का 6 वर्षों में आधा हो जाता है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक है, और एसआई की अगर हम बात करें तो वो प्रिंसिपल का आधा हो जाता है, समय जो है वो 6 ईयर्स है, और आर जो है वो 8% है। तो जैसा कि हम जानते हैं, एसआई बराबर होता है प्रिंसिपल पी रेट इंटू में टी डिवाइडेड बाई 100। तो एसआई के जगह पर अगर हम p/2 रख दें, प्रिंसिपल के जगह पर p, और रेट के जगह पर 8% और समय के जगह पर 6 डिवाइडेड बाई 100 कर दें, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए p से p जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर हम कैलकुलेट भी करते हैं तो हमें यहाँ पता नहीं चल पाएगा कि किसका मान पूछ रहा है या किसका मान निकला हुआ है। ठीक ना, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आंकड़े जो हैं अपर्याप्त हैं। किसी एक वृत्त का त्रिज्या में 75% की वृद्धि की जाए तो उसकी परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इस सवाल का डायरेक्टली आप जवाब लगा सकते हैं कि जब एक वृत्त की त्रिज्या में या किसी भी आकृति 2D आकृति की भुजा में जितने परसेंट की वृद्धि आप करिएगा, उसकी परिधि या परिमाप में उतने ही परसेंट की वृद्धि होती है। यानी यहाँ इसके परिधि में जो है 75% की ही वृद्धि होगी। ठीक ना, बाकी कैलकुलेशन से हम लोग देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एक वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr के बराबर होती है। तो आर में 75% का इंक्रीज है, तो 75% इज इक्वल टू होता है 75/100, या इसको कैंसिल करेंगे तो 3/4, और इंक्रीज करेगा ये तो 7/4। यानी अब जो त्रिज्या हम लोग इस्तेमाल करेंगे दूसरी बार 2π और 7/4 का आर। ठीक ना, इतना इंक्रीज कर गया 75%। हम देखेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, और आर से आर कैंसिल होगा। और ध्यान दीजिए 4 को अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो 4 से 7। ठीक ना, तो कितना इंक्रीज हुआ, कितना बढ़ा, तो 3 कहाँ से, 4 से गुणा में 100, और यहाँ से कैलकुलेट आप करिएगा तो आंसर हो जाएगा 75%। ठीक है, तो जो कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि 75% आपका डायरेक्टली आंसर होगा। हमारा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। तो जैसा कि हम बाई ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री दिया हुआ है। तो जैसे अगर हम लोग बाई ऑप्शन लेके चलें कि साइन थीटा बराबर, तो साइन की थीटा की जगह अगर 60 अंश ले लेते हैं तो साइन 60 अंश का मान हो जाएगा √3/2, और कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। और अगर आप इसे हल करते हैं तो इसका मान 1 नहीं आएगा। ठीक ना, तो ऑप्शन 1 तो हमारा गलत है। 30 अंश में अगर आ जाइएगा तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। इसको भी हल करिएगा तो आपका मान 1 नहीं आएगा। 45 डिग्री अगर हम ले लेते हैं
तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। और जब आप इसे हल करिएगा 1/√2 इंटू में √2/1 तो ये कट के हमारा एक आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एक गोलार्ध के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि हम लोग एक गोला ले लें और एक अर्धगोला अगर ले लें, तो ध्यान दीजिए कि एक पूरे गोले का या तो अगर आप वक्र पृष्ठ पूछते हैं या आप संपूर्ण पृष्ठ पूछते हैं क्षेत्रफल, तो ये होता है, ध्यान दीजिएगा, 4πr² के बराबर, ठीक ना। तो एक गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होते हैं, 4πr²। लेकिन जब वही अर्धगोले में आप आ जाते हैं तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूरे गोले के वक्र पृष्ठ का आधा हो जाता है, यानी 4πr² डिवाइडेड बाई 2, यानी 2πr²। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। लेकिन वही जब संपूर्ण पृष्ठ की बात आ जाती है एक अर्धगोले के, गोलार्ध के, ठीक ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वक्र पृष्ठ जो 2πr² है वो तो है ही, और साथ में आप देख पा रहे हैं कि ये वाला भी आपका एक क्षेत्रफल जुटेगा जिसमें कि πr² जुट जाता है, यानी एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 3πr² हो जाता है, ठीक ना। बाकी हमारा आंसर जो है बी नंबर है, क्योंकि हमसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। 36 नंबर क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि 12 और 30 का तृतीयानुपाती का मान तथा 9 और 25 के मध्यानुपाती का मान का अनुपात, ठीक ना। तो जैसे ध्यान दीजिएगा कि 12 और 30 के अगर हम तृतीयानुपाती के लिए आते हैं तो ये मान हो जाएगा, तृतीयानुपाती निकालने के लिए सेकेंड नंबर का 2 बार गुणा और डिवाइडेड बाई 12। तो 6 दूनी के 12, 6 पाँचे 30 और 2 से 15, ठीक ना, यानी 15 पाँचे 75, यानी कि 12 और 30 का तृतीयानुपाती होगा 75 और 9 और 25 का मध्यानुपाती के लिए अंडर रूट में 9 इंटू में 25, तो वर्गमूल निकल जाएगा 3 और 5, 5 तिहाई 15। और इन दोनों का अनुपात अगर हमसे पूछ रहा है तो 75 संबंधे 15 और 15 एकम 15, 15 पाँचे 75, 5 संबंधे 1, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 36 आदमी एक काम को 25 घंटे में करते हैं, यानी 36 आदमी आए और कंटिन्यूअस काम करें 25 दिन तो एक काम कंप्लीट होता है। तो बोल रहा है कि इसी काम को अगर हम 15 आदमी से कराएं तो कितने घंटे में कंप्लीट होगा, ठीक ना। तो 5 से कटाइए, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25 और 3 से कटा दीजिए 12 12, यानी कि 60 घंटा में जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो सबसे पहले तो हम देखें कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला हमारे पास होता है n + 1 2n + में 1 डिवाइडेड बाई 6, और हमसे औसत पूछा है, यानी n नंबर तक जाएंगे तो n से भाग भी दे देंगे, ठीक ना, यानी n से n खत्म हो जाएगा, यानी n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फार्मूला बन जाएगा n + में 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पर n मेरा 7 है तो 7 और 1 मिलके 8 इंटू में 7 दूनी के 14 और 1 15 और डिवाइडेड बाई 6, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 3 पाँचे 15, 5 चौके 20, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 20। क्वेश्चन आप देखेंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है 343 इंटू 343 इंटू 343 माइनस में 113 गुणा में 113 इंटू में 113। तो अगर हम यहाँ पर कुछ देर के लिए ये माने कि a मेरा 343 है और b जो है मेरा 113 है, तो हम देख पाएंगे कि a का क्यूब और माइनस में b का क्यूब बटा में a का स्क्वायर प्लस में a इंटू बी
और प्लस में बी का क्यूब स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। और जब हम ध्यान दीजिएगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को खोलेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, ए माइनस में बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, जो कि ध्यान दीजिएगा कि इससे ये कट जाएगा और हमारे पास बचेगा ए माइनस बी, यानी 3 4 3 और माइनस में 1 1 3, डिफरेंस लेंगे तो 0 3 2, तो 230 हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 6,80,621 में जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाया जा सके। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्या है तो 825 का जो वर्ग होता है, ठीक ना, वो होता है, ध्यान दीजिएगा कि 6,80,625, और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 की कमी है, ठीक ना। तो अगर 4 हम जोड़ दें तो ये 825 का वर्ग बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बोल रहा है कि ए की आयु 20 से 11 वर्ष अधिक है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 15 वर्ष हो तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो देखिए, आज हम आपको बांटने का एक शानदार ट्रिक देते हैं, ठीक ना, कि टोटल एज है 15, जिसे डिवाइड करना दो लोगों में, ए और बी में बांटना है मुझे, ठीक ना। तो ए जो है बी से 11 वर्ष अधिक है, यानी पहले ही इस 15 में से 11 हम ए को दे देते हैं। अब इस 15 में से 11 ए को दे दिए तो बचा कितना, 4, और यही 4 इन दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, यानी कि 2 मिलेगा बी को और 2 ठो और मिलेगा ए को। ए हो जाएगा 13 साल का और बी हो जाएगा 2 साल का, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि करनी के अंतर्गत जितनी संख्याएं हैं इसकी तुलना के लिए मुझे करनी घात जो है, ठीक ना, करनी का जो पावर है वो इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर करनी का घात 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, ठीक ना। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो करनी का घात 2 होता है। तो हम लोग ध्यान दीजिएगा कि 2 3 और 4 का अगर एलसीएम ले लें तो वो मेरा हो जाएगा 12, और इन दोनों को 12 पर पहुंचाने के लिए ध्यान दीजिएगा कि 4 में मैं अगर 3 से गुणा करूं तो 12 हो जाएगा, और जितनी संख्या से हम लोग बाहर गुणा करते हैं उतना ही पावर अंदर में भी देते हैं, ठीक ना। तो 4 गुणा में 3 और 4 पर पावर 3, ठीक ना। बाहर पर इस वाले करनी पर आएंगे तो गुणा में 4 तो अंदर में पावर के रूप में भी 4, और इस वाले पर आएंगे तो इंटू में 6 तो अंदर में पावर के रूप में भी 6। अब हम इसका मान लिखते हैं, 12 करनी में 2 पर 6 का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा कि 64, ठीक है, और 12 और 3 पर 4 का मतलब 9 9 81 यानी 81, और 12 करनी में 4 पर 3 का मतलब कि 64। और यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि सबसे बड़ी करनी बड़ी संख्या जो होगी वो 3√3 हो जाएगी, 3√3, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। फोर्टी 43 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में और 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक बेस्ट फार्मूला है आपका, ठीक ना, कि जैसे टोटल आपसे पूछा है ना कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं कितने, 40, तो हम क्या करते हैं कि परसेंटेज फेल यानी अनुत्तीर्ण छात्र के लिए परसेंटेज जब निकालेंगे तो ध्यान दीजिए होता है 100, और माइनस में अगर आप यहाँ पर अनुत्तीर्ण लिखे हुए हैं, फेल लिखे हुए हैं, तो अंदर में सबके सब पास, यानी 100 माइनस में एक में पास, तो पहला में पास जो है 80, माइनस दूसरे में पास तो दूसरे में पास है 85, और प्लस में दोनों में पास, यानी प्लस में दोनों में पास जो हुए हैं वो 75, यानी कि 175, और माइनस में ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों जोड़ देंगे तो 165, ठीक ना। दोनों का डिफरेंस मेरे पास होगा 10%, और इसी 10% की जो कीमत है वो है 40। तो 100% की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 40
10 के बराबर, तो 100 की कीमत हमारी हो जाएगी, ध्यान दीजिए 400, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ए। चौवालीस नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6.46 पर बार है का अंशीय रूप क्या होगा, ठीक ना, जिसको हमें भिन्न में बदलना है, ठीक ना। तो इसे हम लिख सकते हैं 6 प्लस में 4 6 और जितने पर बार है उसके लिए बटा में 9 9, ठीक ना, उतने 9, ठीक है। हल करेंगे 99 में, ध्यान दीजिए 6 से गुणा करिएगा, तो जैसे मान लेते हैं ये 100 है, तो 600 और एक एक कम कर देंगे 6 बार, यानी कि 594 और प्लस में 4 6 डिवाइडेड बाई 9, ठीक ना। और 6 दे दोगे तो 640 बटा में 99, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 बटा में 3, 8 बटा 9, 64 बटा 81 और 10 बटा में 27, ठीक है। इसका मुझे HCF निकालना है, तो भिन्नों का HCF होता है कि अंशों का HCF और हरों का LCM। 2 8 64 और 10 का जो HCF होगा वो 2 हो जाएगा, और 3 9 81 और 27 का जो LCM होगा वो 81 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2/81, ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर हमारा रीजनिंग है। यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और मिसिंग नंबर हमें काउंट करना है, ठीक ना। तो सीरीज यानी कि श्रृंखला को जानने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि दो नंबरों के बीच का डिफरेंस यानी अंतर हमें ज्ञात कर लेना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 640 में से आप 144, ठीक ना, 144 घटाइएगा तो 496, और 496 में अगर आप 100 जोड़िएगा तो 596, और यहाँ से इसका मतलब ये हो रहा है कि 12 का स्क्वायर माइनस तो प्लस में 10 का स्क्वायर, यानी नेक्स्ट टाइम जो होगा वो माइनस में 8 का स्क्वायर होगा, और 596 में से अगर आप 64 घटाते हैं तो आपको मिल जाएगा 532, ऑप्शन नंबर ए। है कुत्ते घर में, तो उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा गाय रहेगी कहाँ पे, गौशाला में, यानी ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है कि प्रत्येक शब्द को कैपिटल लेटर में लिखा गया है तथा 4 उत्तर शब्द दिए गए हैं, इनमें से कोई एक प्रश्न शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। सुप्रीडेंट, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा जो दूसरा नंबर ऑप्शन बी में टेम्पर दिया हुआ है, इसमें मुझे एम की आवश्यकता पड़ेगी, और सुप्रीडेंट में कहीं भी एम का कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं बनाया जा सकता। नंबर एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जिसमें कि बोल रहा है कि ए बी का पुत्र है, तो ए जो है वो पुत्र है बी का, और तथा सी का भाई है, तो यहाँ पर सी का जो रिलेशन है वो ए के लिए है, तो सी का भाई है, यानी ए ही सी का भाई है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि बी जो होगा वो ए और सी दोनों की माता या पिता हो सकती है, लेकिन इसमें कह रहा है कि लेकिन बी सी का पिता नहीं है, जो बी है वो सी का पिता नहीं है, तो माता होगी, ठीक ना, क्योंकि पुत्र कहने का अधिकार माता और पिता दोनों को। तो पूछ रहा है कि तो बी सी का क्या लगता है, तो बी सी की माता लगेगी, ऑप्शन नंबर बी। अंतिम क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस का। पीटर 20 मीटर पूरब दिशा की ओर चलता है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा कि मेरे आर्टिफिशियल जो डायरेक्शंस होंगे वो मेरा नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट होगा, ठीक ना। जिसमें आप ध्यान दीजिएगा कि पीटर जो है यहाँ से शुरुआत किया और 20 मीटर जो है पूरब की ओर चला, उसके बाद बाएं मुड़ा यानी ऊपर की तरफ गया और 15, ठीक है। उसके बाद तब वह दाएं मुड़ा यानी पुनः पूरब की तरफ और 25 मीटर चला। इसके बाद वह दाएं मुड़ा यानी नीचे की तरफ, फिर 15 मीटर चला, यानी कि बिल्कुल इस रेखा के सीधे में होगा। तो बताइए वो आरंभिक बिंदु मेरा ये है, और यहाँ से उसकी अंतिम बिंदु की दूरी, तो ध्यान दीजिएगा कि 20 और 25 ये दोनों मिलके 45 मीटर, यानी कि आंसर हो जाएगा 45। तो इस तरीके से हमारा आर्मी अग्निवीर का मैथ और रीजनिंग के सेट का डिस्कशन खत्म हुआ, ठीक ना। कंटिन्यूअस तैयारी करते रहिए, और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कंटिन्यूअस ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।